देखो, आप आजकल देख रहे होंगे आप क्या डेंगू का बहुत ज़्यादा कहर है, ठीक। तो उसमें मोस्टली आप देखते हैं क्या प्लेटलेट्स काउंट ना बहुत कम हो रखा है लोगों का, मोस्टली मतलब। तो प्लेटलेट्स को, आज हमारा टॉपिक जो है यानी कि प्लेटलेट काउंट को कैसे बढ़ाना है। तो बढ़ाने से पहले आपको ये देखना समझना चाहिए कि किस तरह से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, फिर उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए या क्या खाना चाहिए जिससे प्लेटलेट्स काउंट आपका बढ़ जाए। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो है, देखो ये वाला एरिया, ये कोई एक बोन है, लॉन्ग बोन, जैसे फीमर होती है, टिबिया, फिबुला, ठीक है। और उसके अंदर ये वाला भाग क्या है, बोन मैरो। तो बोन मैरो में क्या होती है, बहुत सारी सेल होती हैं। तो देखो एक सेल में होती है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या करती है, तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों सेल का करती है, फॉर्मेशन करती है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, प्लेटलेट्स पढ़नी है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, यानी कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये डिवाइड करती है और क्या बनाती है, मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक। और मेगा कैरियोब्लास्ट आगे चल के क्या करती है, एक सेल का निर्माण करती है जिसे हम मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ठीक। तो इसके क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे हम फ्रेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, टूट टूट के अलग होते रहते हैं और वही क्या होते हैं, फर्दर प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जैसे मानो ये मैंने प्लेटलेट्स बना रखी है, देखो ये, ठीक। अब प्लेटलेट्स जैसे बन गई, अब देखो जैसे यहाँ से इसको निर्माण करने के लिए यानी कि मेगा कैरियोब्लास्ट, तो मान लो किसी चीज़ का यानी कि कोई ऐसा मटेरियल की ज़रूरत होगी, जैसे सपोज मान लो आप घर का निर्माण करते हैं, तो घर के निर्माण करने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, सीमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसे ही इस वाली सेल से इस सेल का निर्माण करने के लिए कच्चे मटेरियल के रूप में कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे देखो किस किस की ज़रूरत होती है, आपको विटामिन B9 की ज़रूरत होती है, B12 की ज़रूरत होती है, Fe की होती है ज़रूरत, और विटामिन C की, ठीक। ये आपको मिलते कहाँ से हैं, जैसे सपोज आपने खाना खाया, देखो ये मैंने स्टमक बना रखा है ये वाला। तो आपने जैसे खाना खाया और खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, और वहीं पे क्या होते हैं, जैसे आपके आयरन है, विटामिन 9, 12, 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुए, एब्जॉर्ब हुए और ब्लड के थ्रू, देखो ये जो है ये वाले पार्टिकल्स, ये जो है तुम्हारे विटामिन और आयरन के, तो ये क्या हुआ, ब्लड के थ्रू यहाँ आ गए, ठीक। और एक चीज़ और ज़रूरत होती है आपको, थ्रोम्बोपोइटिन। जिस तरह से एरिथ्रोपोइटिन होता है तुम्हारा, एरिथ्रोपोइटिन से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही थ्रोम्बोपोइटिन की ज़रूरत होती है आपके लिए, ठीक। तो जो थ्रोम्बोपोइटिन आपको कहाँ से मिलता है, ये मिलता है आपको किडनी से, इसका फॉर्मेशन होता है किडनी में, ठीक। और ये भी क्या होगा, किडनी से ब्लड में डाल दिया जाएगा, और ये यहाँ पे ये क्या है, आपका थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर है, और ये थ्रोम्बोपोइटिन्स, ठीक। अब देखो जैसे प्लेटलेट्स का निर्माण हो गया, और निर्माण होने के बाद क्या होगा, प्लेटलेट लगभग 15 दिन तुम्हारी जीवित रहेगी, उसके बाद क्या होगी, डेथ हो जाएगी इसकी, फिर इस तरह से चलता रहेगा, ठीक। अब देखो जो तुम्हारी नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होता है वो कितना होता है, 1.5 से 4.5 लाख का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, प्लेटलेट्स ऐसे मान लो कोई तुम्हें प्रॉब्लम हो गई जिससे तुम्हारी प्लेटलेट्स का काउंट पूरा बहुत कम हो गया। प्लेटलेट्स कम होने के लिए हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अब देखो जैसे मान लो डेंगू में क्या होता है, बहुत सारी प्लेटलेट्स क्या होती है, काउंट मतलब बहुत संख्या गिर जाती है प्लेटलेट्स की। अब बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे बकरी का दूध, ग्लो, इस तरह से पिलाते हैं, लेकिन वो देखो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, उससे कोई भी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। देखो प्लेटलेट्स फॉर्मेशन के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है आपके लिए, विटामिन B9, B12, Fe, विटामिन C और थ्रोम्बोपोइटिन। तो ये आपको बाहर से लेने पड़ेंगे, तभी क्या होगा, इसका फॉर्मेशन यानी कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखो मैंने अलग अलग सोर्स लिख रखे हैं, जैसे विटामिन B9 है, तो विटामिन B9 को हम क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड बोलते हैं, ठीक। तो मार्केट में विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड के टैबलेट भी मिलते हैं। और अगर आप टैबलेट का यूज़ करना नहीं चाह रहे, मान लो आपको डेंगू हो गया तो प्लेटलेट्स तुम्हारे तेज़ी से ना गिरें, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, विटामिन B9 में जैसे सोर्स के रूप में किस किस को खा सकते हैं आप, जैसे लोबिया ले सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, मूंगफली या राजमा। देखो मैंने 4-5 लिख रखे हैं, जैसे आप मान लो संतरा महंगा है तो आप संतरा नहीं लेना चाहते तो कोई नहीं, संतरा ना खाएं आप, मूंगफली मद्दी है ये खा सकते हैं आप, राजमा भी सस्ता होता है ये ले सकते हैं, या मान लो तुम्हें मूंगफली नहीं मिल रही, राजमा मिल रहा है तो आप राजमा ले सकते हैं।
तो इससे क्या होगा, आपको विटामिन B9 मिल जाएगी। ठीक, तो एक पूरा हो गया तुम्हारा, इसमें से कोई एक सोर्स के रूप में ले सकते हैं आप जैसे। ठीक, अब दूसरा क्या करा, विटामिन सी। अब देखो विटामिन सी के क्या होते हैं, जैसे विटामिन सी के सोर्स बहुत सारे हैं, जैसे संतरा है तुम्हारा, आंवला है, ऐसी बहुत, जैसे जिसमें खट्टापन होता है, नींबू है जैसे, ठीक, स्ट्रॉबेरी है, अमरूद है, अंगूर है, या फूल गोभी है। अब इसका काम क्या होता है विटामिन सी का, देखो विटामिन सी का एक तो ये हेल्प करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में। अगर आप विटामिन सी को आयरन की टैबलेट के साथ देते हैं, ठीक, तो क्या होगा, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और प्लस साथ में क्या करता है, एक तो ये करता है, दूसरा इम्यूनिटी को बढ़ाता है तुम्हारी, और साथ में क्या करेगा, प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा तुम्हारे। ये हो गया, देखो दो हो गए, एक तो ये मिल गया आपको, एक विटामिन सी। अब देखो विटामिन B12, विटामिन B12 को आप साइनोकोबिलैमिन बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो मोस्टली सोर्स होता है मांस होता है। जैसे आप अंडा ले सकते हैं, जैसे मान लो किसी को डेंगू हो गया तो मॉर्निंग में आप 2 अंडे या 1 अंडा खा सकते हैं, या फिर आप मांस कोई किसी जानवर का मांस ले सकते हैं, फिश खा सकते हैं। अब सपोज मान लो जैसे कुछ लोग क्या होते हैं मांस का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते, तो ऐसा तो नहीं है कि विटामिन B12 उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर विटामिन B12 नहीं मिलेगी तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, विटामिन B12 के ना टैबलेट मिलते हैं। जैसे मैंने एक विटामिन B12 का बिनोबियन फोर्ट, इसमें क्या होता है, B कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन B12 होता है। तो आप अब मान लो जो एक ब्रांड नेम है, आप अगर और भी मान लो सपोज अगर ये नहीं मिल रहा आपको, बिनोबियन फोर्ट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, आप डालेंगे यानी कि विटामिन B12 ब्रांड नाम, तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तो आप ले सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है आयरन। तो आयरन के देखो सोर्स ऐसे अनार है, खजूर है, चुकंदर है, गुड़ है, दाल है, या पालक है, राजमा है। अब देखो ये इतने क्यों लिखे हैं, इसका एक मेन रीज़न ये है कि मान लो कुछ चीज़ें, जैसे मान लो सपोज अनार बहुत महंगा है इस टाइम मार्केट में, तो आप जो गरीब लोग होते हैं वो अनार का अफोर्ड नहीं कर सकते, या खजूर का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चुकंदर ले सकते हैं आप। चुकंदर सस्ता भी मिलता है और आसानी से मिल भी जाता है। ठीक है, जैसे पालक है तो आप पालक आराम से मिल सकता है आपके लिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो, जिससे जो आयरन है, आयरन अगर आप ले रहे हैं तो किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आयरन की टैबलेट्स के साथ आपको एक तो एंटासिड का यूज़ नहीं करना है, दूसरा मिल्क का यूज़ नहीं करना है। जैसे आप मिल्क के साथ यूज़ कर लें आयरन की टैबलेट को, तो नहीं करना आपको, मिल्क का यूज़ नहीं करना। और क्या नहीं करना, खाने के, जैसे मान लो खाना खाया और खाने के साथ या खाने से पहले या जस्ट खाने के बाद आपको आयरन की टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये तो तुम्हें तीनों चीज़ें, यानी विटामिन B9, 12, Fe, विटामिन सी, ये तो सब आपको मिल गए। ठीक है, सबके सोर्स लिख रखे हैं। लेकिन ये थ्रोम्बोपोएटिन जो है, ठीक है, ये कहाँ से लेंगे, तो ना एक टैबलेट मिलती है रोमीप्लास्टिन के नाम से। ठीक है, तो इसकी जो डोज होती है रोमीप्लास्टिन की, यानी कि 0.5 ml। ठीक है, और इसे एक वीक में सिर्फ एक बार ही लगाते हैं। ठीक, तो इसकी या तो फिर 250 माइक्रोग्राम, या इतना ml या इतना माइक्रोग्राम, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं टैबलेट को। इसका ब्रांड नेम मतलब समझ रहे हो, मार्केट में किस नाम से मिलेगी आपको, या तो रोमी के नाम से ले सकते हैं आप, या एन प्लेट के नाम से ले सकते हैं, या AUG प्लेट्स के नाम से मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक शीशे में पाउडर फॉर्म में मिलेगी आपको, और उसमें आपको डिस्टिल वाटर मिला के, ठीक है, उसे अच्छे से मिला लेना है और फिर से यूज़ करना है। और यूज़ जो आपको करना है वो सबक्यूटेनियस यूज़ करना है। देखो ये क्या होता है, रोमीप्लास्टिन बहुत एक महंगी ड्रग है, ये लगभग इतना 0.5 ml, इतना लगभग आपको 3000 रुपये का लगभग मिलेगा। ठीक, तो देखो ये तो हो गया जैसे प्लेटलेट्स काउंट्स को बढ़ाने के लिए। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि बकरी का दूध पी लिया या ग्लूको खा लिया तो आप उससे प्लेटलेट्स तुम्हारे काउंट बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस तरह से यूज़ करना होगा। देखो ऐसा नहीं है कि विटामिन B9 के मैंने इतने सोर्स लिख रखे हैं तो आपको सभी यूज़ करने हैं। आप ये एक यूज़ कर सकते हैं, या ये कोई सा भी एक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे विटामिन C में कोई एक यूज़ कर लें आपको जो सस्ता लगे और अच्छा हो। ऐसी विटामिन B12 में
देखो ये तो है तुम्हारे बढ़ाने वाले सोर्स, यानी कि प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाते हैं, लेकिन क्या रीज़न होता है कि प्लेटलेट्स तुम्हारे डाउन हो जाते हैं, ठीक, तो वो देख लो। यानी कि देखो जो प्लेटलेट्स काउंट को कम करते हैं वो क्या क्या होते हैं। या आपके प्लेटलेट्स कम हो रखे हैं तो आपको किस चीज़ को अवॉइड करना है, यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी पेशेंट जो डेंगू से ग्रस्त है या और भी कोई प्रॉब्लम है जिसमें प्लेटलेट्स उसके बहुत कम हो रखे हैं, तो उसको अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है, अगर अल्कोहलिक है तो इसको अवॉइड करना है। दूसरा, काऊ मिल्क का यूज़ नहीं करना है। काऊ मतलब गाय के दूध का यूज़ नहीं करना है आपको अगर प्लेटलेट्स काउंट तुम्हारे कम हो रखे हैं। फिर देखो ड्रग्स में देख लो, जैसे कौन कौन सी टैबलेट आपको यूज़ नहीं करनी है अगर सपोज आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हो रखे हैं, तो एस्प्रिन का यूज़ नहीं करना है। डिस्प्रिन का यूज़ नहीं करना है। देखो आपने देखा होगा मोस्टली क्या होता है गाँव के अंदर, लोग कैसे सिर में दर्द हो रहा है या फीवर में भी लोग दे देते हैं एस्प्रिन डिस्प्रिन को, या ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन, इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक। फिर जैसे स्टेटिन, जैसे सिम्बा स्टेटिन है, एटोरवा स्टेटिन है, तो इसका क्या, स्टेटिन क्या होते हैं, जैसे तुम्हारा मान लो जिसका लिपिड का लेवल ना बहुत हाई हो रखा है तो वो पेशेंट इसका यूज़ करते हैं, लेकिन सपोज आपको प्लेटलेट्स काउंट ज़्यादा गिर गए तो आपको इसको अवॉइड करना है, इसका यूज़ नहीं करना। या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है, तो आपको इसका भी यूज़ नहीं करना है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का। और क्या, देखो प्लेटलेट्स को गिराने वाले काउंट को जो कम करते हैं प्लेटलेट्स काउंट को, और एक तो डेंगू वायरस, क्योंकि हम डेंगू के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो भी लिख लो। डेंगू वायरस भी क्या करता है, प्लेटलेट्स काउंट को कम कराता है, और HIV वायरस भी कम करता है तुम्हारे प्लेटलेट्स काउंट को। ये तो तुम्हारे प्लेटलेट्स काउंट, यानी कि जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो कम करने वाले कारण है, ठीक है। अब देखो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं प्लेटलेट्स, मतलब प्लेटलेट, ठीक है, इसे लिखो पहले। तो प्लेटलेट्स को देखो यूज़, देखो प्लेटलेट्स का, तो जैसे मान लो इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए हीमोस्टेटिक प्लस बनाता है ये। सपोज मान लो जैसे क्या हुआ तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन में कहीं भी, या सपोज मान लो जैसे तुम्हारी ब्लड वेसल्स में इंजरी हो गई, देखो जैसे सपोज मान लो ये तुम्हारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक। अब क्या हुआ, डेंगू जैसे आपको हो रखा है तो क्या हुआ, जैसे ब्लड में तुम्हारे यहाँ पे इंजरी हो गई तो प्लेटलेट्स तो मूव करती रहती हैं इसके अंदर, ठीक। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगी, देखो एक ना बोन विल्ब्रांट फैक्टर होता है, जब मैं प्लेटलेट्स पढ़ाऊंगा तब मतलब समझाऊंगा उसके लिए, फिर थोड़ा सा समझ लो। जैसे प्लेटलेट्स, बोन विल्ब्रांट फैक्टर क्या होता है, इस तरह से ब्लड वेसल से निकला होता है, तो क्या होती है प्लेटलेट्स इससे आके अटैच हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एडेशन बोलते हैं, ठीक है, जुड़ने को, और एक के ऊपर एक प्लेटलेट्स को जुड़ने को हम बोलते हैं एग्रीगेशन। तो ये क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रखा है, ठीक। और तो अब जैसे ये जुड़ गई इससे तो क्या होगा, ब्लीडिंग आपकी रुक जानी है। अब सपोज मान लो अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया तुम्हारा, अगर, ठीक, तो चोट लग जाएगी तो क्या होगी, इससे ब्लीडिंग होने लगेगी इस तरह से। तुमने देखा होगा डेंगू का जो पेशेंट होता है इसके छोटे छोटे रैसेस, यानी कि स्पॉट बने हुए होते हैं बॉडी पे, अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, लगभग 20,000 हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हीमोस्टेटिक प्लग बनाता है ये, यानी कि ये प्लग मैंने तुम्हें बना के दिखाया था, ठीक। तो
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।